एक पॉइंट लिखिए सब लोग। संविदा हो गया आंदोलन में उत्तर प्रदेश में प्रभात फेरी निकाली जाती। उत्तर प्रदेश में प्रभात फेरी निकाली जाती और इस दौरान देशभक्ति के गीत गाए जाते। उत्तर प्रदेश में प्रभात फेरी निकाली जाती और इस दौरान देशभक्ति के गीत गाए जाते। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। बच्चों ने वानर सेना और लड़कियों ने मंजरी सेना, ऐसे लिख लीजिएगा। आया हुआ क्वेश्चन पीसीएस में। बच्चों ने वानर सेना और लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया। क्वेश्चन कैसे पूछा है कि इस आंदोलन के दौरान बच्चों ने वानर सेना और लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया गया था। क्या था? तो असंविधान आंदोलन। ऑप्शन में होगा असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और आपका संघर्ष, ठीक ना? तो ध्यान रखना, इसी को मुझे ऐड कराना, ठीक है ना? अब एक बार रिवीजन करना है कि आगे बढ़े हम लोग। थोड़ा सा रिवीजन करना है कि आगे बढ़ना है? आगे बढ़े। हाँ, जैसे कि नाम दे दिया गया, वैसे बच्चों का वानर सेना नाम दे दिया गया और जो लड़के को जो बनाया गया ग्रुप, मतलब बहुत सारे बच्चे इकट्ठा करके कि प्रोटेस्ट करने के लिए, विरोध करने के लिए, उनका मंजरी सेना नाम दे दिया। ठीक है ना? ये वानर सेना नाम हो गया, ठीक है ना? जैसे बच्चों का वानर दे दिया गया, ऐसे लड़कियों के लिए मंजरी कर दिया गया, ठीक है? वो विरोध करने के लिए, ये लोग विरोध करेंगे ज्यादा के हद, उसके लिए आगे बढ़े। चलो थोड़ा सा सब लोग लाहौर सेशन के बारे में बताओ। अच्छा नहीं, पहले बताओ गोलमेज सम्मेलन के बारे में। कहाँ पर हुआ पहला गोलमेज सम्मेलन? सब लोग पढ़े, बताइए कौन सा स्थान पर? सेंट जेम्स पैलेस। कहाँ पर ये है? लंदन में। इस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। कब से कब तक हुआ ये सम्मेलन? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। ठीक है। क्या कांग्रेस की तरफ से किसी ने भाग लिया था? नहीं लिया था। याद रखना कि पहले वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन में कोई भी कांग्रेस की तरफ से भाग नहीं लिया था। ठीक है। और दलित के तरफ से कौन गए थे? भीमराव अम्बेडकर गए थे। ठीक है। हिंदू महासभा की तरफ से कोई गया था? जयकर और मुंजे। तीन और कोई थे? मुस्लिम लीग दूसरा पार्टी था, मुस्लिम लीग का, वो गया था। कौन कौन? आगा खान और जिन्ना नहीं गए थे? जिन्ना भी गए थे इसमें। अच्छा हाँ, इसमें दोनों गुटों में समझौता हो गया। हाँ, समझौता हो गया था। यस सर। उसके पहले जो आंदोलन चला था उसमें असम आंदोलन में उसमें क्लियर है। और उदारवादी दल की तरफ से कौन गए थे? तेज बहादुर सप्रू गए थे। ठीक है। एंग्लो इंडियन या भारतीय ईसाई की तरफ से, एंग्लो इंडियन या भारतीय ईसाइयों की तरफ से केटी पॉल गए थे। ठीक है। तो इनका सबका नाम याद रखना, क्लियर है। आगे चलकर मैंने लिखाया कि 5 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गोलमेज सम्मेलन होने के बाद 26 जनवरी 1931 को इन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया गया। ठीक है ना। और अब हम लोग क्या देखेंगे? गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है ना, गांधी इरविन समझौता। इसको हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कहां पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है।
तेज बहादुर सप्रू, ठीक है ना, और जैकब के प्रयास से, ठीक है ना, गांधी जी और इरविन के बीच में कब 5 मार्च 1931 ईस्वी में, अभी लिखाएंगे, लिखना ही है, 5 मार्च 1931 ईस्वी में, ठीक है ना, गांधी इरविन पैक्ट होता है, ठीक है ना। लास्ट क्लास में भी हमने इस पैक्ट में कुछ पॉइंट बताया था आप लोगों को, कोई पॉइंट याद है? 2 नहीं याद है सबसे? हाँ बोलिए। 11 मांगे तो इसके पहले क्या था ना गांधी जी ने, जो इरविन ने रिजेक्ट कर दिया था, तभी तो साबरमती आश्रम से। चलो एक बार आप लोग बताओ, फिर इस पर हम लोग आते हैं। गांधी जी ने 11 सूत्री मांग की थी, किससे? इरविन से। इरविन ने क्या किया था? अस्वीकार किया था, रिजेक्ट कर दिया था। उस 11 सूत्री मांग में एक दो मांग बताइए आप। नमक पे जो सरकारी कानून था उसको हटाना, एक अधिकार था उसको खत्म करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कम करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट शराब को भारत में बंद करना, बंद किया जाए। चौथा पॉइंट, और जो सरकारी फिजूल खर्ची होती है उसको रोकने के लिए सेना पर 50% की कटौती, और जो अधिकारी थे, मतलब क्या नाम उनका, जिला अधिकारी, उनका भी 50% वेतन में कटौती थी। वेरी गुड, अच्छी बात है, सही। बिल दर कम कर दिया गया, ठीक है ना। कितना पेंस? एक 4 पेन था और एक तो, हाँ, तो वो कम कर दिया गया, बस ना वो याद रखना, क्लियर है, ठीक है। इतना सारे पॉइंट याद रखने हैं आप लोग, बाकी और भी पॉइंट सब 11 के 11 पॉइंट ध्यान में रखना है। इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि भाई गांधी इरविन पैक्ट में कौन सा शामिल नहीं है, यानी कि सब को पॉइंट 11 के आप लोग को याद रखने हैं। और चलो बहुत सारे समझौता हुए, जैसे जिन्ना का आपका 14 सूत्री फार्मूला था, वो हमने नहीं लिखाया क्योंकि वो पूछता नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें अभी आगे हम लोग को और भी चीज़ें पढ़ना है, ठीक है ना, तो इसलिए उसको अब जरूरत नहीं आया कि नहीं क्वेश्चन, ठीक है। अब जब गांधी जी जब रिजेक्ट हो गया तो गांधी जी ने क्या किया? संविधान के आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ? एक एक स्टेप बाय स्टेप बताइए सबको। कहीं से दांडी यात्रा करते हैं, कहाँ से, कब करते हैं? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ कहाँ की मार्च करते हैं? दांडी मार्च, ठीक है ना। कितने दिन बाद और कब पहुँचते हैं दांडी? और कितनी मील की यात्रा करने के बाद? 39 या 41 मील की यात्रा करने के बाद कहाँ पहुँचते हैं? दांडी पहुँचते हैं। दांडी किस जिला में है? नौसारी जिला में। दांडी पहुँचते फिर क्या करते हैं वहाँ पर? हाँ, अवैध रूप से नमक बनाते हैं। नमक बनाना क्या था? गैर कानूनी था, तो नमक बनाते हैं। और इसी दिन यानी कि कब? 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1930 से ही क्या माना जाता है? सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद से अलग अलग जगह पर आंदोलन होता है। कई जगह पर भारत के नॉर्थ वेस्ट वाली या नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी, नागालैंड में, मणिपुर में, ठीक है ना, आपके आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कई जगह अलग अलग आंदोलन होता है। भारत के नॉर्थ वेस्ट एरिया में भी होता है, वहाँ पर कोई आंदोलन चलता है। कौन सा आंदोलन? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कौन सा आंदोलन चलता है? लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट मूवमेंट। कौन चलाता है? हाँ, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनका नाम क्या था? सीमांत गांधी। क्या नाम था? सीमांत गांधी। सब बताया हुआ था आप लोगों, ना। और इसी समय कोई गढ़वाली सेना थे, उन्होंने क्या किया? कुछ ऐसा कुछ किया था क्या कि जैसे कि मना कर देते हैं? उसमें कौन थे जो कौन मना करते? क्या नाम था उनका? चंद्र सिंह गढ़वाली। क्या करते हैं कि सबने अवज्ञा आंदोलन के जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन पर गोली चलाने से मना कर देते कि हम लोग गोली नहीं चलाएंगे, ठीक है। ये सब ध्यान में रखना। बाकी हमने एक लेडी का नाम भी बताया था जो मणिपुर में आंदोलन करती। क्या नाम था? हाँ, क्या नाम था? रानी गाड़ी नहीं, क्या नाम था? गाड़ी नहीं, ठीक है। 1800 सब लोग को, तो ये बताया था, ठीक है।
अब आ जाते हैं यहाँ पर, है ना, गांधी इरविन समझौता। अब इसमें क्या होता है कि गांधी इरविन समझौता में 2-3 पॉइंट हम ऐसे बता दे रहे हैं पहले। इसमें पहला होता है कि जो जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा का आरोप नहीं है उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, जेल से छोड़ दिया जाएगा। जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है, ठीक है ना, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। कांग्रेस जो है सबने अवज्ञा आंदोलन क्या करेगी, बंद करेगी, खत्म करेगी। कांग्रेस क्या करेगी, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेगी, भाग लेगी, ठीक है ना। जो है कांग्रेस यानी कि जो भारतीय जनता है वो धरना प्रदर्शन देगी, लेकिन कुछ नियम के रूल और रेगुलेशन के तो फॉलो करेगी और धरना प्रदर्शन कर सकती है। ये भी पॉइंट में था, ये भी इसमें समझौता में था, ठीक है ना। तो ये सब समझौता होता है। और एक पॉइंट इसमें आ गया कि जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है, तो किन पर हिंसा का आरोप था, भगत सिंह पर, चंद्रशेखर आजाद पर, राजगुरु पर, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था, सैंडर्स की हत्या की थी। सैंडर्स कौन था, तिलक जी को, लाला लाजपत राय, तिलक तो 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई। आप लोग समझ रहे हैं दोनों लोग, आप लोग 2-3 क्लास नहीं अटेंड किए थे ना, सभी ऊपर से जा रहा है। तिलक जी को गठिया रोग हो गया था ना, जेल में ही थे, उसमें उनको गठिया रोग हो गया था। हाँ, तो वो तो 1920 में उनकी डेथ हो गई। लाला लाजपत राय जब प्रोटेस्ट कर रहे थे लाहौर में, कौन सा कमीशन आया था, साइमन कमीशन। उसी समय प्रोटेस्ट के दौरान कि ना उनके सर पर लाठी लग जाती है। कब की बात है ये, अक्टूबर, कब की बात है, अक्टूबर 1928 की ना, और नवंबर में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, लाला। ये सब पॉइंट याद रखना है, मतलब सबकी मृत्यु कब हो रहा है, कब कौन सा कमीशन आया, क्या है, सब कुछ। क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों को कुछ भी पूछ लेंगे, तो सबके लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। वो वनडे एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है ना। वो सब एक एक चीज़ याद रखना है कि लाला लाजपत की मृत्यु कब हुई, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई, भगत सिंह, चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु और इन लोगों को फांसी कब दिया गया, एक एक डेट सब याद रखना है। वो मैचिंग करने के लिए पूछ लेता है, ठीक है ना। यानी कि आपको पूरी तरीके से याद करना अपने आप को। वो वनडे का नहीं कि एक पूछ लिया फैक्चुअल बस हो गया, कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, साथ साथ फैक्चुअल भी याद रखना है, ठीक है ना। क्लियर है, चलो। तो उसी समय क्या होता है कि जब प्रोटेस्ट कर रहे थे लाहौर में, तो लाठी लग जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। और इसी के बाद से ये लोग क्या करते हैं, लाहौर का एसीपी था, मारना इनको दूसरे को था, लेकिन कौन मारा जाता है, लाहौर का एसीपी सैंडर्स। तो इन्हीं पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया जाता है, ठीक है ना। और इसमें चंद्रशेखर आजाद पहले ही भाग जाते हैं जेल से, और फरवरी 1931 ईस्वी में कहाँ पर, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है ना, वो शहीद हो जाते हैं। यानी कि अपने आप क्या कर लेते हैं, गोली मार लेते हैं। कौन, चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने पहले ही बोला था कि हम इनके पकड़ में नहीं आएंगे तो वो अपने को मतलब वो गोली मार लेंगे, तो उन्होंने गोली मार लेते, ठीक है ना। अब इधर क्या होता है कि जब गांधी इरविन पैक्ट हो गया, कब, 5 मार्च 1931 को, ठीक है ना। अब 23 मार्च ही था ना, यस सर, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और कौन, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, यस सर, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, हाँ, चले जा रहे हैं। इन तीनों लोगों को क्या कर दिया गया, फांसी पर लटका दिया, ठीक है ना। यानी कि समझौता हुआ 5 मार्च को, और 23 मार्च को ही जल्दी लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। क्लियर है। बहुत ज़्यादा विरोध होता है गांधी जी का। इसी मार्च महीने में ही कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है, ठीक है ना। कहाँ पर होता है, कराची में। अध्यक्षता कौन करते हैं, वल्लभ भाई पटेल करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा भी ना, कौन करते हैं, वल्लभ भाई पटेल करते हैं।
और इसी में जब गांधी जी जाते हैं तो युवा जो थे खासकर वो लोग नाराज होते हैं कि गांधी जी चाहते तो इन लोगों को बचा सकते थे, ठीक है ना। तो उनको काला झंडा दिखाया जाता है जगह जगह जहाँ जहाँ जाते हैं। कौन? गांधी जी, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये सब पॉइंट याद रखना, इसको हम लोग पॉइंट्स में देखते हैं। लिखिए इसको, पहले डाल लो पॉइंट। गांधी इरविन समझौता, देखिए फरवरी 1931 ईस्वी में तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर तेज बहादुर सप्रू जयकर, इन लोगों का भी नाम याद रखना दोनों का। जयकर ने गांधी से वार्ता आरंभ की, गांधी जी से वार्ता आरंभ की। इनके प्रयास से ही 5 मार्च 1931 ईस्वी में मार्च 1931 ईस्वी को कर लीजिएगा, ईस्वी को, हाँ, को प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ, ब्रैकेट में दिल्ली समझौता भी लिखना। हाँ, फिर से रिपीट करें। 5 मार्च 1931 ईस्वी को प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता हुआ, ब्रैकेट में इसको दिल्ली समझौता भी लिखना है। यहाँ पर हमने लिखा है इसे दिल्ली समझौता भी। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में, इसलिए दिल्ली समझौता बोला था। गांधी इरविन समझौते का प्रारूप, पैराग्राफ चेंज करके, गांधी इरविन समझौते का प्रारूप हर्बर्ट लिख रहे हैं, इमर्सन ने, नाम है व्यक्ति का, हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। इनका भी नाम याद रखना, अंडरलाइन कर लीजिएगा। हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया। इस समझौते के दौरान, पैराग्राफ चेंज करके, गांधी एवं इरविन के मिलन को, हाँ, इस समझौते के दौरान गांधी एवं इरविन के मिलन को सरोजनी नायडू ने, गांधी इरविन के मिलन को सरोजनी नायडू ने दो महात्माओं के मिलन को, सरोजनी नायडू ने दो महात्माओं के मिलन की संज्ञा दी थी। दो महात्माओं के मिलन की संज्ञा दी थी। स्टेटमेंट भी सब याद रखना जितने भी लिखा रहे हैं, बाकी आप लोगों को भी कई स्टेटमेंट मिलेंगे तो उसको लिख लेना। संज्ञा दी थी। अब हेडिंग डाल लीजिए। इस समझौते में निम्न शर्तें स्वीकार की गई थी। इस समझौते में निम्न शर्तें स्वीकार की गई थी।
पहला, तटवर्ती क्षेत्र में, तटवर्ती कोस्टल एरियाज में, तटवर्ती क्षेत्र में लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। तटवर्ती क्षेत्र में लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। पहला। दूसरा पॉइंट, प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक हिंसा में प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक हिंसा में भाग नहीं लेने वाले, प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक हिंसा में भाग नहीं लेने वाले बंदियों को रिहा किया जाएगा। बंदियों को रिहा किया जाएगा। बंदी या कैदी को, कैदी लिख लीजिए, बंदी नहीं समझ में आ रहा था। कैदियों को रिहा किया जाएगा। कैदियों को रिहा किया जाएगा, क्यों? जो यानी कि राजनीतिक हिंसा में जो भाग नहीं ले रहे। और नमक बनाने वाला भी हो गया कि भाई आप नमक बना सकते हैं लोग, ठीक है ना। अगला, जिन सरकारी कर्मचारियों ने छूट गया पॉइंट, जिन सरकारी कर्मचारियों ने नौकरी से इस्तीफा दिया था, उनके साथ उदार व्यवहार किया जाएगा। उनके साथ उदार व्यवहार किया जाएगा। यानी कि जो लोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दिए थे, अब उसे कुछ ऐसा बिहेव नहीं किया जाएगा, मतलब कि उदार यानी कि लिबरल व्यवहार बिहेव किया जाएगा। यानी कि उसको हो सकता है कि आगे चलकर फिर से नौकरी में शामिल करें, है ना। वो जब्त की गई, समझ रहे सब लोग, यानी कि कब्जे में ले लेना। जब्त की गई वह संपत्ति जो किसी तीसरे पक्ष को नहीं बेची गई है। जब्त की गई वह संपत्ति किसी तीसरे पक्ष को नहीं बेची गई है, वापस कर दी जाएगी। इसका मतलब कितने लोग समझ रहे हैं? जो संपत्ति वो खरीदे थे या फिर जमींदारों को बेच देते थे, जो बची हुई संपत्तियाँ थी वो वापस हो जाएगी। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आंदोलन के दौरान जो संपत्ति को जब्त कर दिया गया था आंदोलनकारियों का, अगर तीसरे पक्ष को नहीं बेचा गया है तो वो क्या कर दिया जाएगा? वापस कर दिया जाएगा। अगर तीसरे पक्ष को बेच दिया गया है, सरकार ने बेच दिया है, तो वो वापस नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब अगला पॉइंट, कुछ शर्तों के साथ शराब की दुकानों के आगे कर लेना। शराब की दुकानों के आगे कुछ शर्तों के साथ शराब की दुकानों के आगे धरना देने का अधिकार होगा। धरना सब लोग समझ रहे हैं ना? जाके वहाँ पर अपना प्रोटेस्ट करना, धरना देना, जाके अपना कि भाई मतलब कुछ शर्तों के साथ वो धरना दे सकते हैं, विरोध कर सकते हैं शराब की दुकान पर, ठीक है ना।
सबने अवज्ञा आंदोलन, अगला पॉइंट, सब अलग अलग लाइन में लिखना है, एक में लिखिएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा। लास्ट पॉइंट, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। ठीक है, इतने सारे पॉइंट हैं गांधी अरविंद फैक्ट में, याद रखना है सब, जितने भी पॉइंट बताया। इन दोनों का नाम भी याद रखना है। इनके प्रयास से ही दोनों के बीच में समझौता हुआ था। तेज बहादुर सप्रू और कब हुआ? 5 मार्च, ये याद रखना है। इसको दिल्ली समझौता भी बोलते हैं। इसका प्रारूप किसने तैयार किया? रॉबर्ट एमर्सन ने, याद रखना है ना। अगला पैराग्राफ चेंज करके, इसमें नहीं है पॉइंट, अलग से पॉइंट था। गांधी इरविन समझौते से युवा वर्ग में असंतोष था। गांधी इरविन समझौते से युवा वर्ग में असंतोष था, क्योंकि गांधी जी भगत सिंह एवं उनके साथियों सुखदेव व राजगुरु को किसी प्रकार का रियायत नहीं दिलवा पाए थे। किसी प्रकार की रियायत नहीं दिलवा पाए थे। ये आप लोगों ने कहीं लिखा था इसको पहले कहीं? इसको यहीं पर लिख लो सब लोग, जो फांसी दिया गया ये नीचे लिख लो। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत फांसी दे दिया गया। फिर से बोले, 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत लाहौर षड्यंत्र केस के तहत फांसी दे दी गई। ये ना इनकी टीम का कोई धोखा नहीं दिया। जब वो सुनवाई हो रही थी तो इनकी टीम का कोई गवाह ही नहीं देता इन लोगों के खिलाफ, तभी मतलब उनको फांसी की सजा सुनाई गई। राम प्रसाद बिस्मिल को कब फांसी दिया गया? इन 3 लोग से पहले दी गई थी। कब? डेट नहीं आ रहा। कौन से जेल में? बस्ती जेल में, इलाहाबाद जेल में, गोरखपुर जेल में या गोंडा जेल में? गोरखपुर। आप लोग बताओ। बस्ती नहीं
सर बस्ती में। आप लोग बताओ तो बताएंगे, इलाहाबाद। आप लोग बताओ। 4 ऑप्शन है इलाहाबाद। हैं? इलाहाबाद। इन लोग को आप लोग वो नहीं पढ़े क्या, काकोरी ट्रेन कांड नहीं पढ़े? नहीं पढ़ा। अच्छा, क्रांतिकारी आंदोलन जो पहला फेज था, दूसरा फेज था, नहीं पढ़ा? एक फेज पढ़ा, एक पहला वाला पहला वाला पढ़ लिया, जनजातीय आंदोलन, दूसरा फेज नहीं पढ़ा? दूसरा फेज मुझे पढ़ाना है हैं? यस सर। हाँ, चलो तो दूसरा फेज हम पढ़ाएंगे। तो पहला फेज हमें दिखाना कहाँ था तुम लोग पढ़े हो। अभी क्लास जब ओवर हो जाएगा तो, क्योंकि ये भी तो आता है ना क्वेश्चन। जनजातीय दूसरे- विद्रोह तक ही पढ़ाया जाए पहले पेज में। जनजातीय विद्रोह नहीं, हम जनजातीय विद्रोह की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्रांतिकारी आंदोलन की बात कर रहे हैं। क्रांतिकारी आंदोलन का मतलब इसको 2 फेज में बांटा गया है ना। एक 18 एक तो 1905 से 1915 तक। ये हम लोग बात कर रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन का, क्यों ना, हम यूज आतंकवादी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग करेंगे क्या, क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनल मूवमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। पहला फेज तो ये था, ठीक है ना। दूसरा फेज कौन सा था? सेकेंड जो फेज था, ये हाँ? पहला फेज भी नहीं पढ़ा है। नहीं, जनजातीय आंदोलन नहीं, जनजातीय आंदोलन तो शायद हमें भी पढ़ाना है। जनजातीय आंदोलन अभी तो हमें भी पढ़ाना ना। ट्राइबल्स मूवमेंट है, आपका पीजेंट मूवमेंट है, और सिविल मूवमेंट, ये सब हमको भी पढ़ाना ना। वो तो अलग से पढ़ेंगे ना, ये तो अलग है ना। तो हमें बताना कि इसमें क्या पढ़े क्या नहीं, क्लास जब ओवर हो जाएगा ठीक है, तो इसको बताना पड़ेगा, इसीलिए तुम लोग को ये पता नहीं है। तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया था ना। काकोरी ट्रेन डकैती, हाँ? अब इसको हम लोग बोलते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन बोलते हैं। जो इनका योगी जी ने, हाँ, योगी जी ने जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने क्या किया है कि इसका नाम बदल दिया। पहले काकोरी ट्रेन डकैती हम लोग बोलते थे ना, अब हम लोग क्या बोलते हैं, काकोरी ट्रेन एक्शन बोलते हैं। ये कब घटना घटा था? 1925 में, 9 अगस्त 1925 को, ठीक है ना। एक ट्रेन जा रही थी, उसका ट्रेन का नाम था 8 डाउन। क्या नाम था? 8 डाउन। कहाँ से कहाँ तक? तो सहारनपुर से काकोरी, ठीक है ना, यानी कि सहारनपुर से लखनऊ, तो उसी के बीच में एक स्टेशन पड़ता था काकोरी। वहीं पर राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी, ऐसे और भी बहुत सारे जो क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने ट्रेन को लूट लिया था, ठीक है ना। इसी का नाम दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन। अब नाम है, पहले क्या था? काकोरी ट्रेन डकैती। समझ रहे सब लोग? तो उसी में 4 लोगों को अलग अलग जगह पर फांसी दे दिया गया था, जिनमें से राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ दिया गया? गोरखपुर जेल में दिया गया। बाकी और लोग को इलाहाबाद में दिया गया, फैजाबाद में दिया गया, और आपका गोंडा में दिया गया, बस्ती में नहीं दिया गया। वो तो हमने ऐसे ही ऑप्शन दे दिया, समझ रहे सब लोग ना। और चंद्रशेखर आज़ाद इसमें भी भाग गए थे, ठीक है ना, उनको भी वो था, लेकिन वो क्या हो गया, वहाँ से जेल से फरार हो गए थे। तो आता क्वेश्चन कि कौन से थे, आ चुका है, ठीक है ना, कि कौन से व्यक्ति थे क्रांतिकारी नेता थे जो काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन के से भाग गए थे। कैसे? तो चंद्रशेखर आज़ाद। क्लियर है सबको? हम पढ़ेंगे, चलो इसको पढ़ाएंगे। ये हो गया सब लोग का, ये क्लियर है? आगे लिखिए। अब हम लोग कराची अधिवेशन 1931 का, मार्च 1931 ईस्वी में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, यानी कि जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ पर हुआ? कराची में हुआ। कहने का मतलब ये है ना, अध्यक्षता किसने किया? वल्लभ भाई पटेल। किसने किया? देखिए, इस अधिवेशन की अध्यक्षता
इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पैराग्राफ चेंज करके इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को गांधी इरविन समझौता को स्वीकार कर लिया गया था। स्वीकार किया गया था, करना है, समझौता को स्वीकार किया गया था। अब अगला जो पॉइंट लिखा रहे हैं इंपॉर्टेंट सब लोग कर लेना। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से, इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। प्रस्ताव पारित किए गए थे। ठीक है ना? तो ये पॉइंट याद रखना कि किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम से संबंधित प्रस्ताव को पास किया गया था। तो कराची अधिवेशन 1931। ठीक है? इस अधिवेशन में गांधी जी को युवाओं के द्वारा काले झंडे दिखाए गए थे। हाँ, इस अधिवेशन में गांधी जी को युवाओं के द्वारा काले झंडे दिखाए गए थे। एक स्टेटमेंट बता रहे हो, भी इंपॉर्टेंट आया हुआ है पीसेस में। इसी दौरान गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, परंतु गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। इसी दौरान गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। स्टेटमेंट याद रखिएगा कि ठीक है। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कब से कब तक? तो 7 सितंबर 1931। ये भी सब याद रखना आप लोग से 1 दिसंबर 1931।
स्थान कहाँ रहेगा? सेम जो पहला वाला था, कहाँ पर था? कहाँ पर? लंदन में। प्रधानमंत्री कौन रहेंगे? मैकडोनाल्ड, है ना? संजय मैकडोनाल्ड, है ना? तो वही रहेंगे। फिर सिर्फ स्थान लिख लेना, बाकी तो वही रहेंगे, आगे लिखेंगे। शासक वही जॉर्ज पंचम। देखिए अब गांधी जी कांग्रेस की तरफ से, गांधी जी कांग्रेस की तरफ से इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में भाग लिया, इसी लाइन में लिखना है। वे यानी कि गांधी जी, वे राजपुताना नामक लिख लेंगे सब लोग, जहाज से लंदन पहुंचे थे। राजपुताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे थे। लंदन पहुंचे थे, ठीक है। उड़ने वाला था कि सर पानी वाला? पानी वाला, पानी वाला। महादेव देसाई, पैराग्राफ चेंज करके, महादेव देसाई तथा प्यारे लाल, महादेव देसाई तथा प्यारे लाल गांधी जी के सचिव के रूप में, गांधी जी के सचिव के रूप में साथ गए थे, साथ गए थे। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अगला पढ़ना, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अगर पहले लिखा तो मत लिखना, रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे लिख दे, रैमजे मैकडोनाल्ड तथा भारत सचिव सैमुअल, इनका भी नाम याद रखिएगा, होवर थे। कहीं कहीं वो भी लिखा रहा था, कहीं कहीं होवर भी लिखा रहा था, और कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहा था, सैमुअल होवर थे। इनका नाम याद रखिएगा। वायसराय के रूप में, वायसराय के रूप में इरविन के स्थान पर कौन आ गया? विलिंगडन, लिख दिया मैंने। इरविन के स्थान पर विलिंगडन की नियुक्ति कर दी गई। वेलिंगटन की नियुक्ति कर दी गई, लेकिन वेलिंगटन भी लिखा रहता है,
कलेक्टर की नियुक्ति कर दी गई। अब इनका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 31 से 36। जितने भी गवर्नर जनरल या वायसराय हैं सबका नाम 1947 तक याद रखना सब लोग। बाकी उधर तो आप लोग पढ़े थे, कर्जन से हमने बता दिया है ना। कर्जन, लॉर्ड मिंटो, फिर हार्डिंग, फिर चेम्सफोर्ड, हाँ, फिर रीडिंग, फिर इरविन, फिर है ना। भारतीय महिला प्रतिनिधि के तौर पर अब कौन कौन लोग इसमें भाग लेने गए? तो गांधी जी तो गए किसके तरफ से? कांग्रेस की तरफ से। और भी लोग गए, तो कौन किसके तरफ से गए? इसमें से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, अलग अलग IAS में भी और PSS में भी, तो सबका ध्यान रखना है सर। हाँ, अभी लौटेंगे तब ना, अभी लौटेंगे तो सम्मेलन बताते हैं। हाँ, अभी लौटेंगे तब वो वाला स्पॉट लिखाएंगे। कौन सी किताब है? क्या तुम लोग खान सर मिल गया तो पढ़ लो, तुम मिल गया। तुम लोग बोलते ना किताब पढ़ो, गाइड नहीं पढ़ना है। खान सर है, ठीक है, सब अपनी अपनी जगह सब, लेकिन जो किताबें हैं वो सब लोग NCERT पढ़ो। स्पेक्ट्रम जो है वो सही है, किसी राइटर ने लिखा है ना उसको मतलब वो करके अलग अलग जगह से, ये सब नहीं पढ़ना तुम लोग। ये जो SSC को देना वो लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कई चीज़ें हमारे इसमें गलत भी हो सकता है, इसमें गलत नहीं मिलेगा। आगे, भारतीय महिला प्रतिनिधि के तौर पर अब ये ध्यान रखना है कि भारतीय महिला प्रतिनिधि के तौर पर कौन जा रही है? सरोजिनी नायडू। भारतीय महिला प्रतिनिधि के तौर पर सरोजिनी नायडू ने इस सम्मेलन में भाग लिया, इस सम्मेलन में भाग लिया। क्या किसके तरफ से गई थी? तो भारतीय महिला प्रतिनिधि के तौर पर, क्या रखना था? अन्य महिलाएं में लिखिए, और कौन कौन महिलाएं गई थी? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, है ना। फिर कॉमा करके लिखिए बेगम शहबाज, बेगम शहबाज लिख लेंगे। अगला लिखिए, हम लिख रहे हैं सुब्बारायण, लेडी का नाम है। अन्य महिला एनी बेसेंट, बेगम शहबाज, सुब्बारायण थी। हाँ, तो यही भारतीय मतलब यहाँ पर ये आ गई थी ना, तो इधर से ही गई थी। भारतीय महिला प्रतिनिधि के तौर पर आपका सरोजिनी नायडू गए, ऐसे अपने खर्चे पर ही हो गए, है ना। यानी कि आएगा कि भारतीय महिला प्रतिनिधि के तौर पर कौन? सरोजिनी नायडू गई थी, ये अपने खर्चे पे गई थी। हमने कहीं लिखा होगा जरूर, हाँ लिखा हुआ, मदन मोहन मालवीय तथा एनी बेसेंट अपने खुद के खर्च पर वहाँ गए, ठीक है ना, हो रहा है ना। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसको कि एनी बेसेंट अपने खुद के खर्च पर वहाँ गए थे। लिखना चाहे तो लिख लीजिए।
हाँ, यहाँ पे बुलाया गया था सबको, यहाँ से सबको बुलाया गया था अलग अलग, जैसे इनको भी बुलाया गया, गांधी जी को भी बुलाया गया। तो गांधी जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी कि कांग्रेस तरफ से और कोई नहीं गया। कौन गया? गांधी जी गया। फिर हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, दलित वर्ग की तरफ से तो कौन? अम्बेडकर। यानी कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ और तीनों में अगर आएगा किसने वो लिया, भाग लिया, तो आपका भीमराव अम्बेडकर तीनों में भाग लेते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना? तो याद रखना कि कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, तो भीमराव अम्बेडकर थे। याद रखना, ठीक है ना? अगला लिखिए, हिंदू महासभा के प्रतिनिधि। हिंदू महासभा के प्रतिनिधि तो अलग अलग पार्टियां थी ना यहाँ पर, जैसे तो सब अपने अपने उनको भेज रहे हैं अपने अपने तरफ से, पार्टी की तरफ से, ठीक ना? तो डैश करके लिखिए मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। उदारवादी दल। उदारवादी दल इसमें लिखिए तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू। वह चिंतामणि। चिंतामणि क्या अपना मणि है। फिर लिखिए मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद इकबाल। व मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल व अली इमाम। अली इमाम। हाँ, इमाम। इमाम लिख लेंगे। भारतीय ईसाई वर्ग। एस.के. दत्त। एस.के. दत्त। भारतीय व्यावसायिक वर्ग। भारतीय व्यावसायिक वर्ग यानी कि जो पूंजीपति लोग थे उसमें से जी.डी. बिरला। जी.डी. बिरला ऐसे लिखना। हाँ, टाटा बिरला उनके पूर्वज बिरला की, ठीक है ना? जी.डी. बिरला यानी कि व्यावसायिक वर्ग की तरफ से, पूंजीपति वर्ग ये कहते हैं। ये लोग भी तो मदद करते थे ना आंदोलन में सबको। जैसे अभी भी जितनी भी पार्टियां हैं सबको फंडिंग होता है ना अलग अलग उसके, उसे उस समय जब भाई लोग थे तो फंडिंग कौन करेगा? तो ये लोग भाई पूंजीपति थे, उद्योगपति थे, ये लोग तो फंडिंग करते थे, मदद करते थे कि भाई आंदोलन कैसे चलेगा, सिर्फ तो पैसे होने चाहिए। पैसे तो अगर फंडिंग नहीं हो तो कहाँ से हो पाएगा आंदोलन, कैसे चल पाएगा? तो वो लोग मदद करते थे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसकी तरफ से गए थे? दलित वर्ग की तरफ से। तो वो लिखा नहीं रहे, डायरेक्ट हम लिखा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर SS, यानी कि ऐसे ऐसे लिखना है SS। कांटे रोसो। कांटे रोसो। हाँ,
SS जहाज का नाम है ये, जिससे गए थे कौन, अम्बेडकर जी। गांधी जी गए थे राजपुताना नामक, ये गए थे इससे, है ना, SS कॉन्टेरेसे नामक जहाज से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, भाग लेने गए थे। देखिए यहाँ पर SS कॉन्टेरेसे नामक जहाज से भाग लेने। हाँ, तो वो जो हमने बताया आप लोगों को, साइमन कमीशन बताया था ना, शुरू में तो ही लिखा है, जब हम गोलमेज सम्मेलन लिखा है पहला वाला। देखिए पहला वाला पढ़िए, तो पहला गोलमेज सम्मेलन लिखा है, पहले देखिए ऊपर में क्या लिखा है, तो पढ़िए एक दो। उसी पर बात करने के लिए, साइमन रिपोर्ट के चर्चा करने के लिए सबको बुलाया गया। हाँ, निष्कर्ष मतलब कि वही, जैसे क्या हुआ कि पहले वाले में कांग्रेस नहीं कर गई असफल, दूसरे वाले में भी गांधी जी को संतुष्टि नहीं मिली, किस पर सांप्रदायिकता पर बात हो रहा था कि लौट आएंगे, तो दूसरे वाला भी नहीं हुआ, कोई फायदा हुआ, तीसरे वाला में कांग्रेस की तरफ कोई गया ही नहीं। जब कांग्रेस ही नहीं गई, जो एक बड़ा दल है जो भारत को रिप्रेजेंट कर रही है, जब वो ही नहीं गए तो मामला क्या हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा चीज़। इन्होंने किया, तीन किया, लेकिन इसमें कुछ मोटा मोटी निकल के नहीं आया, भाग लेने सब गए हैं, ठीक है ना। बाकी ये तो जाए, इनको चाहिए था, दलित को भी चाहिए था कि भाई हमको मिले अलग से, ठीक है ना। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग को भी चाहिए था कि भाई हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, ये लोग शुरू हो गया था इनका अपना, ठीक है ना, क्योंकि इनको कांग्रेस के बातें नहीं कर तुम लोग। लखनऊ के अधिवेशन में क्या हुआ था कि भाई कांग्रेस भी औपचारिक रूप से एग्री हो गई थी कि इनको सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम दे दिया जाए, ठीक है ना। तो अब धीरे धीरे ये चीज़ें क्या हो रहा है कि अब कह रहे हैं कि हमको एक अलग चाहिए चीज़ें, तो ये भी भाई ये लोग इसलिए जा रहे थे कि हमको कुछ चीज़ें मिले जो हम चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए भाई पहला बाइकाट कर दिया, दूसरे में क्या, लेकिन चीज़ें हुई नहीं इनके बाद, तो उन्होंने वो कर दिया, बीच में लौट आए, तीसरे वाले में भाग लेने गई नहीं, तो अपने आप इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर वही सांप्रदायिक पंचायत अभी आ जाएगा कि दलितों को दिया जाएगा, ठीक है ना, तो उसी में आगे फिर बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। यानी कि जो ये सम्मेलन कर रहे हैं उसी पर चर्चा करने के लिए, किस पर, अगर साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट आया उस पर चर्चा करने सब कुछ आते हैं, ठीक है। गांधी जी ने, अगला पॉइंट, वही तो हमने बताया था, देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में लिखा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिस्कस द साइमन कमीशन रिपोर्ट फॉर द नेशनल कांग्रेस बाइकाट द कॉन्फ्रेंस, ठीक है। वो पॉइंट हमने ऊपर में लिखा है आपको। गांधी जी ने इस सम्मेलन के को बीच में ही छोड़ दिया, गांधी जी ने इस सम्मेलन को बीच में ही छोड़ दिया था, क्योंकि गांधी जी ने सम्मेलन को बीच में ही छोड़ दिया था क्योंकि सम्मेलन में सांप्रदायिकता के आधार पर, सम्मेलन में सांप्रदायिकता के आधार पर सभी के साथ समान व्यवहार किया जा रहा था। सांप्रदायिकता के आधार पर सभी के साथ समान व्यवहार बिहेव किया जा रहा था, इक्वल सबके साथ, तो इसीलिए ये नाराज हो गए गांधी जी। ये कौन समझ रहे हैं ना सब लोग, यानी कि सांप्रदायिकता यानी कि कोई बांटने का इनका शुरू हो गया, दलित है तो उनको दिया जाएगा, मुस्लिम है तो उनको, इसी आधार पर सबको एक तरह से वो ट्रीट कर रहे थे लोग, उसी पर गांधी जी नाराज बीच में छोड़ समय को चले, ठीक है ना। अगला पॉइंट,
गांधी जी को हाँ सांप्रदायिकता वाला हाँ बता रहे, जैसे जो ब्रिटिश सरकार थी सांप्रदायिकता के आधार पर, यानी कि अलग अलग धर्म के हिसाब से सबको एक समान ट्रीट कर रहे थे। यानी कि जो मुस्लिम है तो उसको भी पृथक निर्वाचन पद्धति, जो दलित है तो उनको भी अब दिया जाएगा। यहीं पर शुरू हो गया था ये कि दलित को क्या किया जाएगा, यानी कि अब दलित क्या हिंदू है ना, तो हिंदू से अलग कर दिया जाएगा उनको, यानी कि एक एरिया दे दिया जाएगा। कांग्रेस को सर सामुदायिक आधार पर तोड़ने का प्रयास हो रहा था वहाँ। हाँ वहाँ पर भी, यानी कि वो अलग अलग धर्म को लेकर वो लोगों को कर रहे थे, लेकिन सबको एक ही तरह से ट्रीट कर रहे थे। उससे वो नाराज हो कि नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए भाई, सांप्रदायिकता पर आधार पर मत करिए आप, ऐसे वो दीजिए चीज। मतलब कि अभी आगे हम पढ़ेंगे कि ये लोग क्या करते हैं। अभी जो आपके प्रधानमंत्री ब्रिटेन के रैमजे मैकडॉनल्ड क्या लेकर आएंगे, सांप्रदायिक पंचायत लेकर आएंगे, यही तो भाई सम्मेलन जो बुला रहे हैं इसी के लिए तो कर रहे हैं ना। तो अब क्या करेंगे, दलितों को भी वो बोलेंगे कि एक पृथक निर्वाचन पद्धति दिया जाएगा, जैसे किसको दिया गया था, मुस्लिमों को। यहाँ पर दलित ही खड़ा होंगे, वोट कौन करेगा, दलित ही देंगे, और जीतेगा कौन, दलित, ठीक है ना। तो ये अब शुरू कर दिए थे ये लोग, तो उसी पर ये नाराज हो गया। यानी कि एक समान सांप्रदायिकता के आधार पर सबको एक तरह से ट्रीट कर रहे थे, यानी कि अलग अलग सबको दिया जाएगा चीजें, वो कर रहे थे, इससे नाराज हो। क्लियर है सबको पॉइंट कि नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है। अगला, गांधी जी को इस दौरान चर्चिल ने, ये भी स्टेटमेंट याद रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन में कि किसने बोला था इनको अर्धनग्न फकीर, किसने बोला था, तो चर्चिल ने। ये आगे चलकर प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कहाँ के, ब्रिटेन के, चर्चिल जो है ना। गांधी जी को इस दौरान चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था, अर्धनग्न फकीर कहा था, क्योंकि भाई इन्होंने त्याग दिया था ना कपड़ा। वो जैसे एक सम्मेलन में इन्होंने पूछा था कि भाई बोला कि खादी का यूज करो सब लोग, तो एक व्यक्ति उसमें से बोला कि गांधी जी खादी तो बहुत महंगा है, तो बोले कि ठीक है कम कपड़े पहनो, खुद भी क्या करने लगे, कम कपड़े पहने, ठीक है ना। कोई बोला, चर्चिल ने क्या बोला, अर्धनग्न फकीर है, ठीक है ना, क्लियर है। अट्ठाईस दिसंबर, अगला पॉइंट है, 28 दिसंबर 1931 ईस्वी को गांधी जी, 28 दिसंबर 1931 गांधी जी भारत पहुंचे, भारत आकर गांधी जी ने कहा था कि, फिर से एक स्टेटमेंट है वही वाला जो तुम कह रहे थे, मैं मतलब गांधी जी ने कहा था मैं खाली हाथ लौटा हूं। गांधी जी ने कहा था मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे इस बात का संतोष है कि जो ध्वज, यानी कि झंडा, जो ध्वज मुझे सौंपा गया था, मैंने उसे झुकने नहीं दिया।
मैंने उसे झुकने सर स्टेटमेंट अलग अलग रहता है, हाँ इसमें अलग है, इसमें अलग, हाँ वो हमने बोला नहीं। डेट भी अलग दिया है, 1 दिसंबर दिया है इसका, 1 दिसंबर को तो वहीं पर थे जी जब सम्मेलन के। उसमें दिया है 1 दिसंबर को। अच्छा बीच में तो खैर छोड़ दिए थे, वो आगे थे बीच में छोड़ दिए। रजिस्ट्रियाना नामक जगह से आए। हाँ ठीक है, छोड़ दो, बहुत परेशान हैं हम, पहले ही बोल रहे हैं कि कुछ एक किताब पकड़ो सब। एक है मेरे पास में NCERT का, हाँ बहुत क्या चीज़ इसमें गड़बड़ हो तो परेशान हो। मिलाया हुआ देखा सुबह बहुत कमेंट करके बताया तो गाइड नहीं पढ़ना तुम लोग का। डेट में देखो अंतर, तो डेट और नहीं पूछता क्या, मतलब पूछेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ये सब डेट है तो इसका डेट याद रखना है ठीक है ना। ये स्टेटमेंट वाला डेट नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखिए। अब वायसराय कौन बन गए थे? वेलिंगटन कौन बन गए थे? वेलिंगटन भारत में वायसराय बन गए थे। अब गांधी जी ने इनसे समय मांगा मिलने के लिए, क्या हम मिलना चाहते हैं, इन्होंने क्या कर दिया था? मना कर दिया मिलने से। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके पीसेस में कि कौन सा गवर्नर जनरल था या वायसराय था जिसने गांधी से मिलने से मना कर दिया था? तो वेलिंगटन। लिखिए, गांधी जी ने वायसराय वेलिंगटन से, या वेलिंगटन कुछ भी लिख सकते थे, वायसराय वेलिंगटन कहीं कहीं लिखा, कहीं कहीं वेलिंगटन लिखा हुआ, से मिलने का समय भी मांगा था, मिलने का समय भी मांगा था। लेकिन वेलिंगटन ने मिलने से इनकार कर दिया। ठीक है, जब मना कर दिया वेलिंगटन ने, तो फिर से इन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की घोषणा कर दिया। किसने? गांधी जी ने, यानी कि द्वितीय सबने अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। तो इसको लिख लेंगे, खाली डेट लिखेंगे। इसको हेडिंग डालो सब, द्वितीय सविनय अवज्ञा। देखिए, गांधी जी ने, किसी के नीचे लिख लीजिएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन पुनः 1 जनवरी को शुरू किया। 1 जनवरी को शुरू किया। उसमें क्या डेट दिया हुआ है? इसमें नहीं है सर अभी। इसमें 3 जनवरी। हाँ, ये क्या रिसेंट है? यूनिक का है। डेट अलग मिल रहा है ना, 20 जनवरी लिखो, हम बाकी
ठीक है, इसको रख दो। वो भी उसी एक ही जनवरी लिखना, 1 जनवरी को शुरू करिए ना, 1 जनवरी 1932 को, 32। और ये अप्रैल 1934 तक ये चला, ये भी लिख लो, अप्रैल 1934। अब डेट मत लिखो इसमें अप्रैल में, ऐसे ही चलता रहा, बहुत ज्यादा इसमें वो चीजें नहीं हुई जैसे उसमें हुआ था पहले वाले में, क्योंकि अभी गिरफ्तार कर लिया जाएगा सभी बड़े नेताओं को। लेकिन इसके बाद नहीं चला गया। वेलिंगटन ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करवा लिया। 4 जनवरी 1932 ईस्वी को, 4 जनवरी 1932 ईस्वी को, अगला पॉइंट है, आगे आ जाइए आगे। गांधी जी को पुणे की पुणे महाराष्ट्र में है ना, ठीक है ना, पुणे ही बोलेंगे ना, पुणे की यरवदा जेल में रखा गया। यरवदा जेल का नाम यरवदा जेल में रखा गया। कांग्रेस को, गांधी जी को यरवदा जेल में रखा है। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, हाँ, वेलिंगटन के द्वारा, जो वायसराय था उसी के द्वारा कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। ठीक है ना, डाउट है? जैसे कि भाई गांधी जी ने बोला कि क्या बोला कि सबने आंदोलन शुरू कर दिया, सबसे पहले तो जितने बड़े बड़े नेता सबको जेल में डाल दिया गया, और इसे फिर से गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। इसको तो कांग्रेस, ठीक है ना। ब्रेक ले लीजिए 5 मिनट का, फिर शुरू करते हैं आपको। इसको बंद करवाना।